हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स एंड हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स का ये है लेक्चर नंबर 13, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी थी, राइट। उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने SN1 पढ़ा था, SN2 पढ़ा था। आज इसी तरह एलिमिनेशन रिएक्शन में भी हम लोग दो तरह की रिएक्शन पढ़ेंगे, E1 एंड E2। आज के वीडियो में हम लोग E1 डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या E2 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए, एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, किसी एक बड़े मॉलिक्यूल से, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 कार्बन का एल्केन है, राइट। उसमें कुछ X है और कुछ Y है, राइट। क्या हो कि किसी तरीके से ये X और Y निकल जाए और क्या हो, ये दोनों एलिमिनेट हो जाए और हमें क्या मिल जाए, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिल जाए। हमें क्या मिल जाए, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिल जाए। इसी को हम लोग कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या कह रहे हैं कि किसी एक बड़े कंपाउंड से कुछ एलिमिनेट हो जाए और हमें क्या मिल जाए, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिल जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। कुछ बातें नोट करिए कि एलिमिनेशन में आपको क्या मिलेगा। एलिमिनेशन में आपको मिलेगा हमेशा एल्कीन। क्या मिलेगा, हमेशा एल्कीन मिलेगा। और क्या हो रहा है, एक सैचुरेटेड कंपाउंड से, क्या कह रहे हैं आपसे कि एक सैचुरेटेड कंपाउंड से आपको क्या मिलेगा, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिलेगा। एक सैचुरेटेड कंपाउंड से एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिलेगा। और एक सबसे ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, चाहे वो E1 हो चाहे वो E2 हो, वो किस टेम्परेचर पे होती है, वो होती हैं हाई टेम्परेचर पे। इस बात को आप अपनी कॉपी में स्टार बना के लिखिए कि E1 और E2 कैसे टेम्परेचर पे होती हैं, हाई टेम्परेचर पे। और कैसी रिएक्शन होती है, हाई टेम्परेचर पे हो रही है तो कैसी होंगी, इंडोथर्मिक होंगी। कैसी होंगी, इंडोथर्मिक होंगी। लेकिन आपको अगर याद हो, हम लोगों ने पढ़ा था ये जो हमारी SN1 रिएक्शन हो या फिर SN2 रिएक्शन हो, SN1 हो या फिर SN2 हो, ये कैसे होती थी, ये होती हैं हमारी लो टेम्परेचर पे, राइट। और कैसी होती हैं, होती हैं एक्सोथर्मिक। ये दोनों चीज़ें स्टार बना के अपनी कॉपी में रखिए, क्योंकि हाई टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा रोल है आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन में। तो चलिए हम लोग इसका मैकेनिज्म देखते हैं। क्या करते हैं, हम लोग एक एल्केन लेते हैं, अल्काइल हैलाइड लेते हैं, XHCH3, राइट। सबसे पहले क्या होगा, देखिए सबसे पहले क्या होगा, आपका ये जो C और X का बॉन्ड है ये क्या होगा, ब्रेक होगा। ये जो आपका C और X का बॉन्ड है ये क्या होगा, आपका ब्रेक होगा, ठीक। X माइनस यहाँ से निकलेगा, ठीक। हमने क्या किया, X माइनस निकाल दिया। R, अब आपका ये X जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके गया तो C के ऊपर क्या आ जाएगा, C के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, H और CH3 एज इट इज। देखिए ये क्या बन गया, ये आपका बन गया कार्बोकैटायन। क्या बन गया, ये आपका बन गया कार्बोकैटायन। तो सभी को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि E1 रिएक्शन में क्या बनता है, E1 रिएक्शन में बनता है आपका कार्बोकैटायन। क्या बनता है। और आप एलिमिनेशन रिएक्शंस में क्या लेते हो, एलिमिनेशन रिएक्शन में आप लेते हो बेसिस। क्या लेते हो, एलिमिनेशन रिएक्शन में आप बेस लेते हो। और इसमें आपकी जो प्रॉपर E1 रिएक्शन है उनमें आप लेते हो वीक बेस। क्या लेते हो, कैसे बेसिस लेते हो, वीक बेसिस लेते हो, ठीक। अब देखिए क्या होगा, ये कार्बोकैटायन बना है आपका C+H2, ठीक। ये आपका क्या हो गया, जिस कार्बन के ऊपर प्लस है वो क्या है, आपका अल्फा कार्बन है, ठीक। और इसके बगल वाला जो कार्बन है वो कैसा कार्बन है, वो है एक बीटा कार्बन, ठीक। ये जो रिएक्शन होती है ये होती है अल्फा बीटा एलिमिनेशन। यानी अल्फा जो आपका कार्बन है उससे क्या निकलेगा, आपका हाइड्रोजन निकलेगा, और बीटा कार्बन से क्या निकलेगा, आपका H निकलेगा, ठीक। अब क्या होगा, अब आपका वीक बेस आएगा, वीक बेस आएगा। जैसा कि सभी को पता है बेस क्या होते हैं, बेस के पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। बेस के पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। और बेस को क्या चाहिए होता है, बेस को चाहिए होता है H+, ठीक। अब क्या होगा, इस बीटा कार्बन से आपका क्या निकलेगा, H+ निकलेगा, और क्या बन जाएगा, आपकी एल्कीन बन जाएगी, ठीक। यही था इसका मैकेनिज्म, कुछ नहीं था मैकेनिज्म में, आप सभी को समझ में भी आ गया होगा कि कुछ पहले फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, आपका कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। फिर कार्बोकैटायन से इसके बीटा कार्बन से क्या निकलता है, बेस आता है और H+ ले जाता है और आपकी क्या बन जाती है, एल्कीन बन जाती है। यही था E1 का मैकेनिज्म। लेकिन इसमें एक बात देखने लायक थी,
और हाई टेम्परेचर भी होता है जो मैंने आपको बताया। इसमें एक बात देखने लायक थी कि ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ है। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग वीक बेसिस के एग्जांपल वीक जो बेसिस होते हैं उसके एग्जांपल क्या होते हैं, उसके होते हैं एग्जांपल H2O आप ले सकते हो, CH3OH ले सकते हो दैट इज मिथाइल अल्कोहल, या फिर इथाइल अल्कोहल ले सकते हो C2H5OH। ठीक, आपने क्या लिया, वीक बेस में लिया CH3OH। ठीक, तो चलिए ठीक है, इसने तो H बीटा कार्बन से H ले लिया, समझ में आता है। लेकिन अगर ये CH3OH एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करे तो यहाँ कौन सी रिएक्शन हो सकती है, SN1 रिएक्शन हो सकती है। सभी को दिख रहा है SN1 रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट बनता था आपका, SN1 रिएक्शन में भी तो कार्बोकैटायन बनता था। तभी कह रहे हैं जो आपकी SN1 रिएक्शंस होती हैं वो किस टेम्परेचर पे होती हैं, लो टेम्परेचर पे होती हैं। और E1 रिएक्शन कैसे टेम्परेचर पे होती है, हाई टेम्परेचर पे होती हैं। आपके जो प्रोडक्ट होते हैं वो दोनों बनते हैं, SN1 का भी प्रोडक्ट बनता है और E1 का भी प्रोडक्ट बनता है, यानी एल्कीन भी बनता है और आपका SN1 का भी प्रोडक्ट बनता है। लेकिन हाई टेम्परेचर कर दोगे तो क्या एल्कीन क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। अगर टेम्परेचर लो कर दोगे यहीं तो कार्बोकैटायन सा कौन सा आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। और क्या हो जाएगा, यहाँ लग जाएगा आपका RHOCH3 राइट, CH2 आपका SN1 का प्रोडक्ट बन जाएगा। इसका मतलब आपको क्या समझ में आया कि SN1 एंड E1 जो है वो हैंड टू हैंड चलती है, दोनों टुगेदर होती हैं। अगर आप टेम्परेचर हाई कर दोगे तो कौन सा प्रोडक्ट बन जाएगा, आप टेम्परेचर हाई करोगे तो E1 का प्रोडक्ट और टेम्परेचर लो कर दोगे तो SN1 का प्रोडक्ट। इसलिए आपसे कहा गया था कि क्या आप टेम्परेचर याद रखिएगा कि E1 में कैसा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, और SN1 में कैसा टेम्परेचर। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे टेम्परेचर पे होती है, लो टेम्परेचर पे। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या, चाहे वो E1 हो E2 हो, कैसे टेम्परेचर पे होती है, हाई टेम्परेचर पे होती है। कैसा टेम्परेचर, ऑलमोस्ट टेम्परेचर में हम लोग ले तो 60 डिग्री सेल्सियस पे, 80 डिग्री सेल्सियस पे, ऐसे टेम्परेचर पे होती है। और आपकी जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो बेसिकली 20 डिग्री सेल्सियस के बिलो ही होती है। ठीक, तो ये हम लोग को समझ में आया। अब हम लोग कुछ इसके फैक्टर्स देखते हैं इस रिएक्शन में होता क्या है। सबसे पहली बात, इस रिएक्शन में क्या होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। सेकंड बात, इसका जो रेट है, इसका जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सिर्फ और सिर्फ RX पे। किस पे, तभी इसको हम लोग क्या कहते हैं, तभी इसको हम लोग कहते हैं एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर। कैसा कि इसका जो रेट है वो कौन डिफाइन कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल डिफाइन कर रहा है जो कि क्या है आपका RX। सभी को ये बात समझ में आई। फिर क्या होता है इसमें हम लोग क्या क्या लेते हैं, इसमें हम लोग लेते हैं वीक बेसिस। कैसे बेसिस लेते हैं, वीक बेसिस लेते हैं। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उसमें है आपको एक नई चीज़ मिलेगी जो कि है सेटजिफ रूल। सेटजिफ रूल कैसे लगाते हैं उसको हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, हमारे पास है CH3 CH2 CH2 CH Br CH3। ठीक, हमें क्या करना है, इसकी एलिमिनेशन रिएक्शन करानी है। ठीक, सबसे पहले हम लोग मैकेनिज्म पे चलते हैं। क्या करते हैं, यहाँ से सबसे पहले क्या होगा, ये है आपका अल्फा कार्बन, यहाँ से क्या निकलेगा, Br माइनस निकलेगा। चलिए निकाल लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH2, ये क्या हो जाएगा, आपका कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक, अब यहाँ बात देखने वाली क्या थी, सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात, जिस बात की हम लोग बात कर रहे थे कि ये क्या है आपका अल्फा कार्बन है, ये क्या है, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। तो बताइए अब हाइड्रोजन कहाँ से निकाले। क्वेश्चन क्या अराइज हो रहा है आपका, यहाँ आपका क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि अगर आपके पास 2 बीटा कार्बन हो तो आप हाइड्रोजन कहाँ से निकालोगे। तो एक काम करते हैं, हम लोग दोनों तरफ से निकाल के देखते हैं और प्रोडक्ट्स बनाते हैं डिफरेंट। CH3 CH2 CH2, एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड C CH3। ठीक, बाकी वैलेंसीज भले थे 1, यहाँ H हो जाएगा 1 2 3। ओके, एक प्रोडक्ट हमारा क्या है, ये बनेगा। ठीक है, फिर अगर हम लोग दूसरा प्रोडक्ट बनाएं और क्या करें, यहाँ से हाइड्रोजन निकालें इस वाले कार्बन से, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा आपका, बनेगा CH3 CH2 CH2 CH2, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और बन जाएगा CH2। ठीक, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक, कार्बन बिल्कुल हमारे सही है। तो अब बताइए, अब देखने वाली बात ये है कि इन दोनों में से सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट है कौन सा मेजर कौन सा माइनर।
तो इसमें हम लोग देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट यानी हम लोग क्या करते हैं, अल्फ़ा हाइड्रोजन्स काउंट करते हैं। क्या काउंट करते हैं, अल्फ़ा हाइड्रोजन। देखिए ये जो डबल बॉन्ड के कार्बन है, इसके बगल यानी इसके एडजेसेंट कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है। देखिए ये है, ये दोनों डबल बॉन्ड के कार्बन है, एक ये कार्बन है एक ये कार्बन है। इसके पास कितने हाइड्रोजन है, इसके पास है 2 हाइड्रोजन, इसके पास है 3 हाइड्रोजन। यानी इसके पास कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है, 5 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। ठीक, और इसके पास कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ये है डबल बॉन्ड का कार्बन, इसके पास कितने हैं, 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो ज़्यादा स्टेबल क्या, सेट्ज़ेफ रूल आपसे ये कहता है वो एल्कीन आपका मेजर प्रोडक्ट बनता है जिसके पास क्या हो, ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन हो, या फिर जो एल्कीन ज़्यादा क्राउडेड हो। तो आपका ज़्यादा प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपका ज़्यादा प्रोडक्ट ये वाला बनेगा, विच इज़ पेंट टू इन। कौन सा प्रोडक्ट आपका ज़्यादा बनेगा, पेंट टू इन वाला। सभी को समझ में आया, ये आपका क्या होगा, माइनर होगा, और ये क्या होगा, मेजर होगा। सभी को समझ में आया। सेट्ज़ेफ रूल कैसे लगाते हैं, सेट्ज़ेफ रूल आपसे क्या कहता है, उस एल्कीन को मेजर प्रोडक्ट बनाओ जो एल्कीन ज़्यादा क्राउडेड हो, सब्स्टिट्यूटेड हो, या फिर जिसके पास क्या हो, अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा हो। इतना ही था आपके SN1 में। NCERT में बहुत थोड़ा सा दिया है, यहाँ तो हम सेपरेट वीडियो बना रहे हैं, SN1 पे अलग और SN2 पे अलग। तो ये हम लोगों ने पढ़ ली SN1 रिएक्शन। अगर समझ में आई हो तो मेरे चैनल करिएगा सब्सक्राइब, वीडियो करिएगा लाइक। टिल देन बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। और अगर कुछ डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उस डाउट को क्लियर करूँ। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, घर पे रहिए और पढ़ाई करते रहिए। बाय एवरीवन, थैंक यू।